आइए दोस्तों, ले चलते हैं अब आपको महाराज जी की इस बहुत ही प्रेममय घटना पर। यूँ तो बाबा के अनेकों भक्त हुए हैं जो महाराज जी की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा लालायित रहते हैं। या यूँ कहिए कि महाराज जी जब किसी एक भक्त को पुकारें तो 10 भक्त दौड़े आते हैं। ये होता इसलिए क्योंकि सब अपने ईश्वर के सानिध्य का वो रसपान करना चाहते हैं, जिस रसपान में इस भौतिक जगत से परे का सर्व आनंद समाहित है। यह घटना है श्री श्रवणनाथ संघ जी की। यह वो समय था जब संघ जी बिरला विद्या मंदिर नैनीताल के प्रिंसिपल हुआ करते थे। बताया जाता है कि श्री श्रवणनाथ संघ जी का जन्म किसी संत के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही हुआ था, लेकिन आशीर्वाद के बिल्कुल विपरीत उन्हें अपने जीवन में साधु संतों में कोई लगाव नहीं था। फिर आया साल 2054 का वह समय। एक दिन उन्हीं के विद्यालय विद्या मंदिर के अध्यापक श्री किशन चंद्र तिवारी जी महाराज जी को अपने घर लिए जा रहे थे। रास्ते में बहुत ही साधारण घटना की तरह बाबा महाराज जी और संघ जी ने एक दूसरे के नज़दीक से निकलते हुए एक दूसरे को देखा और महाराज जी के मुंह से अचानक ही फूट पड़ा, हमारा प्रिंसिपल आ गया है। बाबा के मुंह से ये सुनकर संघ बिना कुछ बोले अपने घर चले गए, क्योंकि उन्हें किसी साधु संत में तो वैसे ही कोई रुचि नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि महाराज जी के एक बार भी दर्शन आपकी दृष्टि में आ गए तो बाबा महाराज आपके हृदय द्वार से प्रवेश करके आपकी चित्त के अंदर अपना स्थान बना लेते हैं और आप महाराज जी से विमुख कभी हो ही नहीं सकते। यही हुआ था श्री संघ जी के साथ में। उस क्षणिक दर्शन ने श्री संघ जी के भीतर महाराज जी के प्रति श्रद्धा के अंकुर उगा दिए थे और आने वाले कुछ दिनों में वे इतना व्याकुल हो गए कि एक दिन महाराज जी का पता करके महाराज जी के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ पहुंच गए। बाबा ने उन्हें अपनी कुटिया में अकेले ही दर्शन दिए। वहां पर संघ जी और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के बीच लगभग 20 मिनट तक बातचीत चली। फिर संघ जी अपने घर लौट आए और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद दोस्तों, एक दिन संघ जी कुछ भूटानी छात्रों को पहुंचाने के लिए भूटान गए थे। वहाँ के राजा निमी दोरजी चोग्याल ने उन्हें आमंत्रित किया। राजा संघ को अपने राजगुरु लामा के दर्शन कराने के लिए भी ले गए। लामा उस समय लगभग 150 वर्ष के हो चुके थे और शरीर पूर्ण रूप से जर्जर, एकदम से वृद्ध। जो ही लामा ने संघ जी को देखा, देखते ही अचानक से कहा कि यहाँ क्यों आया है। क्योंकि संघ जी वहाँ के राजा के साथ में उनके राजगुरु के दर्शन करने के लिए आए थे, अतः उन्होंने बहुत ही सहज भाव से कहा कि मैं तो आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आया हूँ। तब लामा ने आगे कहा कि तेरे पास तो महान संत हैं, वह तुझे सब कुछ दे सकते हैं, फिर हमसे क्या मांगना चाहता है। और फिर यह कहकर लामा ने संघ जी को बाबा नीम करोड़ी की वेशभूषा, डील डोल और रंग रूप के बारे में बता दिया। लामा की वार्ता से बाबा के प्रति संघ जी की आस्था और दृढ़ तथा आघात हो गई। तत्पश्चात वापस लौटकर वे महाराज जी के दर्शन के लिए नित्य जाने लगे और बाबा भी कभी कभी उनके घर पर अचानक आने जाने लगे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच भक्ति का मार्ग जो है उसकी दृढ़ता बढ़ने लगी और दोनों का प्रेम जो है वो खिलने लगा। भक्त और भगवान का ऐसा प्रेम आपने कभी नहीं सुना होगा। आगे 1962 में संघ जी पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इंदौर गए थे। तभी वहीं अचानक दुर्घटना घटी और वह लकवे के शिकार हो गए। फिर वहां से संघ जी लखनऊ के मोती महल आए, जहां जाड़ों में उनके विद्यालय के ही छात्र पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज हुआ। डॉक्टर ने घोषित किया कि उन्हें कार्सिनोमा ब्रेन हो गया है। इस भयंकर बीमारी से संघ जी की दृष्टि भी कमजोर होती जा रही थी। वह चारपाई पर पड़े पड़े महाराज जी को बस याद किया करते थे और कहते कि बाबा जिधर मुंह फेरते हैं उधर ही ब्रह्मांड घूम जाता है। सन 1963 के मार्च महीने में तिवारी जी संघ जी के साथ थे। उस समय महाराज जी ने अपने भक्तों के साथ उनके कमरे में अचानक से प्रवेश किया। बाबा को देखते ही संघ जी उनके चरण स्पर्श करने के लिए उठने की कोशिश करने लगे तो महाराज जी ने उन्हें मना कर दिया। फिर वहीं पर संघ जी के बिछोने के पास ही महाराज जी की चौकी लगाई गई ताकि संघ उनके चरण का स्पर्श कर सकें। बाबा अपने भक्त की हर आत्मा की बात को बहुत ही भली भांति से पहले से जानते हैं, या यूं कहिए कि भक्त की आत्मा व व्यवहार उन्हीं के इशारे पर कर रही होती है। अतः महाराज जी ने जैसे अपनी चौकी पर अपना आसन ग्रहण किया, बाबा ने अपने चरण आगे बढ़ाकर संघ जी की तरफ कर दिए और फिर संघ जी का आत्मबल बढ़ाने के उद्देश्य से कहने लगे कि तू उत्तर पश्चिम सीमा का ब्राह्मण है, तू बहुत वीर है। और फिर महाराज जी बोले कि हम तेरे लिए क्या करें, तू मांग ले जो तू चाहता है, आज हम तुझे सब कुछ देने के लिए आज तैयार हैं। जब साक्षात भगवान आपके प्रेम में अथाह डूब जाते हैं तब आपसे यही कहते हैं कि मांग ले, तुझे जो मांगना है मैं सब कुछ दूंगा। दोस्तों, संघ जी बस बाबा के पैर के अंगूठे को अपने हाथ से मलते हुए महाराज जी की बातें सुन रहे थे। बाबा जी का इतना शुद्धम प्रेम देखकर संघ जी की आंखों से आंसू बह निकले। आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ उन्होंने बाबा से कहा कि प्रभु, आपने मुझे सब कुछ तो दिया है, बचा ही क्या है जो मैं आपसे और मांगूं। संघ जी की इन बातों से महाराज जी बहुत ज़्यादा द्रवीभूत हो गए। वे संघ जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, संघ वास्तव में एक संत है, इसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी सच में बहुत भावुक हो गए थे। ये कहते हुए वहाँ से चले गए कि विंध्याचल जाकर माँ से हम जरूर कहेंगे। उस दिन की मुलाकात में महाराज जी जो ही
संग जी के कमरे से बाहर निकले। बाबा के कमरे से बाहर निकलते ही संग जी अचेत हो गए और बताया जाता है कि पता नहीं महाराज जी की वो कैसी अलौकिक मुलाकात थी कि उस दिन के बाद से संग जी की चेतना नहीं लौटी। अगले 15 दिनों तक इसी तरह चेत रहकर उनका देहांत हो गया। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो महाराज जी उस समय इलाहाबाद में थे। इधर संग जी का अपना शरीर छोड़ना था कि उधर महाराज जी ने कहा कि आज संग मुझ में समा गया है। ये कहते ही महाराज जी की आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। जो मनुष्य अपने जीवन में कभी बाबा साधुओं को मानता तक नहीं और बहुत ही ज़्यादा भौतिक जगत के कर्म कारण आवरण में लिपटा हुआ था, क्या कभी आप सोच भी सकते हैं कि उसके जीवन का जब अंत होगा तो वो अपने ही ईश्वर में समा जाएगा। ऐसी विशेष कृपा महाराज जी के अलावा कौन कर सकता है। बाबा अपने भक्तों से इस भौतिक जगत के लिए प्रेम नहीं करते दोस्तों। महाराज जी अपने भक्तों के प्रेम को सदा सदा के लिए उसके चक्र से उससे मुक्ति दिलाने के लिए करते हैं। महाराज जी कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त जन्म जन्म के चक्रों में फंसा रहे और बार बार आकर भिन्न भिन्न घटनाओं के द्वारा कष्टों में फंसता रहे, क्योंकि महाराज जी उस प्रेम का वो अमृत है दोस्तों, जिसकी एक बूंद भी आपका सब कुछ पूर्ण कर सकती है। बस मात्र एक बूंद। इस बूंद को पाने के लिए हो सकता है कि भक्त बहुत जतन करे, या हो सकता है कि महाराज जी उसके बिना जतन किए ही उसे उसका रसपान करा दें। जिस दिन आप अपनी भक्ति की वास्तविकता को समझ लेंगे, आप अपने गुरु अपने ईश्वर को बहुत आसानी से पहचान लेंगे और उनको पहचानने के बाद में आपके इस जीवन की सारी घटनाएं आपके लिए बस एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं रहेंगी। आपका जो आनंद है वो यहाँ की भौतिक वस्तुएं या भौतिक घटनाओं से परे हो जाएगा और आप बस अपने ईश्वर के श्री चरणों में अपनी जगह बनाएंगे। हम महाराज जी से ये प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी अपने इस प्रेम अमृत का रसपान सभी भक्तों को अवश्य कराएं। और इसी के साथ आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए। परम परमात्मा परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोई महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए।